अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम लोगों ने पास्ट पेपर स्टार्ट किए हैं। मैं 2019 का पास्ट पेपर स्टार्ट है। मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो शॉर्ट क्वेश्चंस का जो थर्ड लास्ट ग्रुप होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो आज हम सॉल्व करेंगे। ये 9th क्लास का पेपर है। फिर से बता दूं, केमिस्ट्री का है, गुजरांवाला बोर्ड का है, 2019 का है, पेपर वन मतलब ग्रुप वन का है, फर्स्ट ग्रुप का। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गिव एन एग्जांपल। तो ऑक्सीडेशन क्या होती है? सिंपल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कह देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में उन्होंने पूछा है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और एन आयन। इसमें एग्जांपल दो दी गई हैं, जिंक की और आयरन की। जितनी मर्जी एग्जांपल देनी है दे दो। इससे ज्यादा भी एलेबोरेट करना चाहते हो आंसर को कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा ज्यादा करके, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से हमें हम नहीं करना। टू द पॉइंट भी लिख सकते हैं और थोड़ा सा एलेबोरेट करके भी लिख लो। जिंक जो होता है, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है फर्स्ट जिंक की। जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए तो जिंक पॉजिटिव 2 की फॉर्म में आ गया, ये इसकी ऑक्सीडेशन शो की गई है। सेकंड आयरन पॉजिटिव 2 की फॉर्म में, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मजीद लॉस हुआ, Fe पॉजिटिव 3 हो गया। ये दो एग्जांपल्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन इज कैरिड आउट ऑन स्टील। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी डिपॉजिट वन मेटल इनटू अनदर मेटल। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके एक मेटल को दूसरी मेटल पर डिपॉजिट किया जाता है, इसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग यहाँ पे टिन की कैसे हो रही है? एक कंटेनर है हमारे पास, कंटेनर के अंदर हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसका है? टिन सॉल्ट का। और इसके अलावा हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है। एक इलेक्ट्रोड कैथोड के तौर पे और दूसरा एनोड के तौर पे एक्ट कर रहा है। कैथोड कौन है? स्टील मेटल। और एनोड कौन है? टिन मेटल। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट गुजरना शुरू होता है, तो टिन मेटल पे मतलब एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन लॉस होना शुरू हो जाएंगे। और स्टील मेटल पे क्या होगा? मतलब जो हमारा कैथोड है वहां पे उस टिन की डेपोजिशन होनी शुरू हो जाएगी। टिन जो है वो डेपोजिट होना शुरू हो जाएगा स्टील पे आगे। ठीक है, तो इस तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी टिन की स्टील पर। अच्छा, दिस इज, अब हम यहाँ से पढ़ लें आंसर। टिन इज यूजुअली इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन स्टील बाय प्लेसिंग द स्टील इनटू अ कंटेनर कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ टिन सॉल्ट। पहला कौन सा सॉल्यूशन है? टिन सॉल्ट का। द स्टील इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल करंट एक्टिंग एज कैथोड। स्टील कैथोड पर है इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, while the other electrode made of tin metal act as anode। जो दूसरा एनोड है वो कौन सा है? टिन मेटल का। when electric current pass through the circuit, tin metal ions present in the solution deposit on the steel। स्टील पर जाके टिन के आयंस जो है ना वो डिपॉजिट होना शुरू हो गए। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेम द बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन नेल्सन सेल। नेल्सन सेल में कौन से बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं? इसका जो बेसिक प्रोडक्शन होती है वो होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस्ड, लेकिन जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो है क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, व्हाई गैल्वेनाइजिंग इज डन। तो गैल्वेनाइजिंग की डेफिनेशन पहले कर लेते हैं। गैल्वेनाइजिंग होती क्या है? द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। आयरन के ऊपर जिंक की थिन लेयर कोट करना गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। इसका एडवांटेज क्या है? ऑब्वियसली आयरन की प्रोटेक्शन है। एडवांटेज ऑफ गैल्वेनाइजिंग इज दैट जिंक प्रोटेक्ट्स द आयरन अगेंस्ट कोरोजन इवन इफ आफ्टर द कोटिंग सरफेस इज ब्रोकन। वो आयरन को प्रोटेक्ट करता है कोरोजन से, हत्ता कि अगर उसका वो कोटिंग सरफेस जो मतलब जिंक का है वो ब्रोक भी हो जाए, फिर भी वो उसकी प्रोटेक्शन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ नेक्स्ट चलते हैं। वाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। मेटल्स की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्यों? हमें पता है दो हमारे पास ग्रुप होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये जो होते हैं ये मेटल्स के होते हैं। वो कह रहे हैं जैसे डाउन द ग्रुप जो रिएक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, क्यों? एटम बिकम लार्जर, एटम बड़ा होना शुरू हो जाता है। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पढ़ना शुरू कर दो। रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट्स इंक्रीजेस एज यू गो डाउन द ग्रुप। द एटम्स बिकम लार्जर, एटम बड़ा होना शुरू हो जाता है। द आउटर इलेक्ट्रॉन बिकम्स फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो और न्यूक्लियस से दूर जाने शुरू हो जाते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की आपस में कम होनी शुरू हो जाती है। इस दिस मेक इट इजियर फॉर द एटम्स टू गिव अप द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इंक्रीजेस इट्स रिएक्टिविटी। इसकी वजह से क्या होता है कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन इजिली गिव अप कर देता है। क्या मतलब न्यूक्लियस का जो होल्ड है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर वो कम होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स। कॉपर क्यों यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर्स के तौर पे? तो इलेक्ट्रिकल वायर्स के तौर पे देखो, हम लोग जिसकी रेजिस्टिविटी लो होती है ना उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बहुत ज्यादा होती है उस मेटल की। ठीक है, और वो मेटल है कॉपर। कॉपर की रेजिस्टिविटी बहुत कम है, इसलिए एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। ऑल मेटल्स हैव सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टिविटी टू इलेक्ट्रिकल करंट विच इज व्हाई दे रिक्वायर अ पावर सोर्स टू पुश द करंट थ्रू। The lower the level of resistivity, the more electrical conductivity a metal has. Copper has low resistivity and therefore is an excellent conductor.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे। व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज मोर देन पोटेशियम। सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी पोटेशियम से ज्यादा क्योंकि सोडियम हैज 3 ऑर्बिट्स एंड पोटेशियम हैज 4 ऑर्बिट। ये बात हमें पता है, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन्स और पोटेशियम 19 इलेक्ट्रॉन्स, उसके 3 शेल इसके 4 शेल। Lesser the distance of orbits from the nucleus, higher the energy is required to remove the outermost electron and vice versa. जितनी ऑर्बिट और न्यूक्लियस के दरमियान में डिस्टेंस कम होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस का जो होल्ड है इलेक्ट्रॉन पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। Therefore, the more energy is required to remove electron from sodium than from potassium, hence the ionization energy of sodium is high. Why electrical why क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। राइट टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दे इजीली लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। पहली प्रॉपर्टी ये बहुत जल्दी मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन, क्योंकि मेटल ज्यादातर पॉजिटिव होते हैं, ये हमें पता है। सेकंड, दे रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ताकि बेसिक ऑक्साइड बना सके। दे यूजुअली फॉर्म आयोनिक कंपाउंड कंपाउंड्स विद नॉन मेटल। जब ये मेटल नॉन मेटल के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड। लास्ट, दे हैव मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटल्स की जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, मेटेलिक बॉन्डिंग। ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, जोन सी भी लिखना चाहो लिख लो। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर एंड हो जाते हैं। और मैं आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि जितना आप लोगों के लिए मतलब मटेरियल बनता है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह जाती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।